हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। तो रिफ्रेश करते हैं और आते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। nth कैटेलर नंबर। तो चलो यार देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। गिवन अ नंबर एन, द टास्क इज टू फाइंड द nth कैटेलन नंबर। द फर्स्ट फ्यू कैटेलन नंबर्स 0 1 2 3। इसके लिए मतलब अगर n की वैल्यू 0 है तो नंबर 1 होगा, n की वैल्यू 1 है तो नंबर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 5 होगा। मतलब एक तरह का यार ये सीक्वेंस है, ठीक है। रीजनिंग का मेनली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो देखते हैं। अब ये बाकी फालतू लाइन कोई कोई मतलब नहीं है इसका, और इसका बस मतलब है कि हाँ हमें क्या करना है, मॉड्यूलो करके आंसर करना है। तो चलो यार अपनी वाइट स्क्रीन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखो। अगर 0 है तो क्या है 1, अगर 1 था तो भी 1 था, अगर 2 था तो क्या था 2, अगर 3 आया तो 5, 4 पर 14, 5 पर 42। बस यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा सीरीज को समझने के लिए, ठीक है। पहले बहुत दिमाग खपाया यार, बहुत कोशिश करी, नहीं निकला नहीं निकला। फिर बाद में समझ आया क्या है। तो अगर आपसे शुरू के आधे घंटे में ना भी हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोशिश करना सीक्वेंस फाइंड करने की, वीडियो को पॉज करना। नहीं तो वीडियो में तो हम बता ही रहे होंगे सोल्यूशन क्या है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है यार कि अभी देखो कोई भी अगर हमें सीक्वेंस निकालना है तो हमें फर्स्ट टू टर्म्स से तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स से ही हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हम टर्म का सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें कोई अगर इसमें कोई चीज फाइंड करनी है, लाइक अगर मान लो ये 2 है, 2 के बाद 5 आया, कैसा आया यार, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 टू 4 प्लस 1 5, ठीक है। 14 आया, 14 कैसा आया, 5 टू 10 प्लस 4 14, ठीक है। 42 कैसा, 14 इंटू 3, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस टूट गया। तो ऐसे कई तरीके से ट्राई करना। तो चलो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये है कि लाइक शुरू की दो टर्म्स तो यही रहेंगे यार, हमारा 0 के लिए ये रहेगा और 1 के लिए भी ये रहेगा। अब इसके लिए अगर मेरा 2 आ रहा है तो कैसा आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ रहा है, हाँ। 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, क्या हो गया, 5 आ गया। 14 आ रहा है, कैसा आ रहा है, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। अब चलो इसको ऐसे बोलूंगा तो बहुत दिक्कत सी हो जाएगी समझने में। अब इसको वैसे फॉर्मूला वाइज लिख के बताता हूँ कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे मान लो ये चाहिए, ये हो गया C0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। मान लो ये मुझे, और ये हो गया मेरा C5। अगर मुझे 0 और 1 के लिए तो मुझे नहीं निकालना, C2 अगर मुझे निकालना है तो क्या है मेरा C2 2 है। तुम इसका ऐसे लिखो C0 और C1, 2 है तो 0 से 1 तक आना, ठीक है, 0 1। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, C0 C1 C1 C0, मतलब ऐसे बढ़ते हुए को ऐसे घटते हुए से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब क्या है, अभी देखो जब दूसरी टर्म्स और लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और इसमें क्या कर देना है, प्लस, ठीक है। C0 कौन है, 1 है। C1 कौन है, 1 है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पर, C अगर C3 निकालना है तो मैंने क्या बोला, C0 प्लस C1 प्लस C2। 3 है तो 2 तक जाओ, और फिर ये 0 1 2 सीधे में लिखा, अब 2 1 0 उल्टे में लिखो, C2 C1 एंड C0, ठीक है। ये इस तरीके से होगा कि 0 1 2 सीधे में लिखो, 0 2 1 उल्टे में लिखो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक और बन जाएगा। अब नहीं आता तो करके देखो। ये क्या कह रहा था मैं, अगर मुझे C3 निकालना है तो कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या कि 1 इंटू 2, ये क्या हो गया, ऐसे में 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। क्या मेरा ये 5 है, हाँ है। तो नेक्स्ट टर्म और देखते हैं तो और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ये मेरा क्या है, C4 है, तो C4 को मैंने क्या बोला, C3 तक तो है, सीधा लिखो C0 C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब 0 1 2 3 सीधा लिखा, अब 3 2 1 उल्टा लिखो, 3 2 1 0। अब इसमें क्या लगा दो, प्लस का साइन, ठीक है। इसमें क्या लगा दो, प्लस का साइन। देखो यही चीज यहाँ देखो कि क्या है, C0 कौन था, 1 था, ठीक है। C0 1 था, C3 कौन आया, C3 मेरा 5 आया, ठीक है। 5 इंटू 1 मेरा 5 हो जाएगा। C1 कौन था, C1 मेरा 1 था, C2 कौन था, 2 था,
प्लस C2 कौन था, 2 था, C1 कौन था, 1 था, प्लस C3 कौन था, 5, C0 1। ये क्या हो गया, ये 5 ये 5, तो 5 प्लस 5 10, ये 2 2 प्लस 2 4, ये क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 14 हो गया। अब क्या ये यही मेरा आंसर है, हाँ 14 ही मेरा आंसर है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, सीक्वेंस तो देख लिया, हमारा सीक्वेंस किस तरीके से बन रहा है। अब बस हमें इसको कोड में किस तरीके से लिखना है, ठीक है, कोड में किस तरीके से लिखना है ये देखते हैं। कोड में सिंपली यार हमारा देखो, हम किसी भी वैल्यू को अगर ले रहे हैं, इसको इसका मतलब 4 के लिए निकालना है, तो पहले हमें 3 तक के लिए हर किसी के लिए काउंट करना होगा। ठीक है, 3 तक के लिए मुझे काउंट करके रखना होगा। तो मान लो किसी भी एक वैल्यू के लिए मुझे सब कुछ बार बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मतलब 2 के लिए पूरा ये ट्रेवर्स, 3 के लिए फिर ये पूरा ट्रेवर्स, 4 के लिए फिर ये पूरा ट्रेवर्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, हर एक वैल्यू के लिए पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो एन स्क्वेयर। और इनको मैं कहीं स्टोर भी करके रखूं, मतलब 4 के लिए निकालना है तो पहले 2 के लिए निकालूंगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए कहीं स्टोर भी करना होगा। तो एक बिगो ऑफ एन का मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब इसको कैसे स्टोर करेंगे, अब हमारा बस क्या होगा, एक डीपी बना लेंगे। ठीक है, डीपी बना लो, आंसर नाम से बना लो किसी भी। पहली वैल्यूज को क्या कर दो, स्टोर कर दो। 0 पे 1 आ जाएगा और 1 पे भी 1 आ जाएगा। अब जब मुझे नेक्स्ट निकालना है, मान लो मुझे 2 के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है यहाँ से यहाँ तक के लिए, कि फर्स्ट वैल्यू इंटू लास्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड नेक्स्ट वैल्यू, फिर इस तरीके से ये हमारा लूप चलेगा। मान लो 2 के लिए निकालना है, तो पहले क्या करेगा, 0 इंटू 1, फिर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर फिर क्या होगा, 1 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 5 के लिए निकालना है, तो ये मेरा इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से काम करेगा। पहले मैं क्या करूंगा, 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और एक होगा मेरा लेफ्ट मान लो और एक होगा मेरा राइट। तो लेफ्ट इंटू राइट, ठीक है, फिर लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे और राइट को माइनस माइनस, फिर लेफ्ट इंटू राइट, ये कहाँ जाएगा यहाँ, फिर लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लेफ्ट यहाँ, राइट राइट को माइनस माइनस, फिर लेफ्ट इंटू राइट, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यही आया था हमारा। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, फिर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। 5 को मैं यहाँ फिल कर दूंगा। सिमिलरली 14 के लिए होगा, फिर 14 के लिए लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट यहाँ आ जाएगा, तो लेफ्ट इंटू राइट यानी कि क्या हो जाएगा, 5 इंटू मतलब पहले 5 आ जाएगा, फिर लेफ्ट मेरा यहाँ आ जाएगा और राइट मेरा यहाँ आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर लेफ्ट मेरा आगे बढ़ जाएगा, राइट मेरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 10 2 12 और 14, तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, यहाँ पर हमें कोड करना है। तो चलो सिंपली, सबसे पहले अगर मेरा एन की वैल्यू 1 है, या फिर अगर मेरी एन की वैल्यू 0 है, तो मुझे क्या कर देना था, तो मुझे रिटर्न कर देना था 1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक इंट मॉड होगा, क्योंकि भाई मेरा जो है मल्टीप्लीकेशन आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है। तो 10 की पावर 9 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1E9 प्लस 7। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मॉड हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक अपना क्या करना है, आंसर लेना है, किस साइज का, n+1 साइज का, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाला है, तो n+1 साइज का मुझे यहाँ पर अपना वेक्टर लेना होगा। ये मैंने वेक्टर ले लिया, वेक्टर इंट आंसर, किस साइज में लेना है, n+1 का लेना है, और सबको इनिशियलाइज कर दो 0 से। ठीक है, अब आंसर की मैंने क्या बोला था, डीपी की जो शुरू की दो वैल्यूज हैं, उनको तो इनिशियलाइज करके ही रखना है। ठीक है, उनको तो इनिशियलाइज करके ही रखना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि यार अब फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट, अब 0 और 1 को तो इनिशियलाइज कर दिया, फॉर लूप कहां से चलेगा, 2 से, i इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल्स टू n एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक होगा मेरा लेफ्ट, लेफ्ट को कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। ठीक है, एक होगा मेरा राइट, राइट को कहां से इनिशियलाइज करेंगे, देखो i-1 से, क्योंकि ith वाला तो मुझे काउंट करना है। देखो i क्या है, 2, ये तो मुझे काउंट करना है, तो इससे पहले वाली वैल्यूज को लूंगा, तो i-1 से इसको इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, अब वाइल जब तक मेरा l लेस देन i होगा एंड आर ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब तक ही मेरा ये लूप चलेगा। अब इसमें क्या करना है, आंसर ऑफ आई में, ठीक है, आंसर ऑफ आई में मतलब जैसे अगर मुझे C3 निकालना था, यहाँ पर अगर जैसे मुझे C3 निकालना, तो मैं क्या कर रहा था, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, हर उसमें प्लस कर रहा था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आंसर ऑफ आई, आंसर ऑफ आई मतलब जो भी आएगा उसमें प्लस, आंसर ऑफ आई में क्या प्लस करना है, जो भी मेरा आंसर ऑफ लेफ्ट है, इनटू आंसर ऑफ राइट।
ठीक है। मान लो C0 C3, फिर क्या हो जाएगा, उसमें C0 C3 में आंसर आई में आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे क्या C1 C2, फिर प्लस करेंगे क्या C2 C1, फिर प्लस करेंगे C3 C0, इस तरीके से आंसर ऑफ राइट, ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन जो मेरी आउट ऑफ बाउंड भी मतलब आउट ऑफ रेंज भी जा सकती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड करना पड़ेगा। एंड इसका मॉड करने के बाद मुझे क्या करना, होल का मॉड करूंगा। ठीक है, होल का मॉड करूंगा, क्यों, क्योंकि फिर मेरा आंसर आई में मैं प्लस करते हुए भी आउट ऑफ बाउंड जा सकता हूँ, और एल को प्लस प्लस कर दूंगा और राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है क्या, आंसर ऑफ एन। ठीक है, आंसर ऑफ एन को रिटर्न करना, कंपाइल रन करके देखते हैं। होप सो इट्स वर्किंग, चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। क्या दे रहा है, इसको लॉन्ग लॉन्ग लेके देखते हैं। ठीक, कंपाइल रन, चलो कंपाइल तो हो ही गया था, सबमिट करके देखते हैं। अब ये सबमिट हो गया है। ठीक है, हमने अपने आंसर में क्या करा, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यूज ले ली उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा फिर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ बाउंड हमारी वो कंटेन करेगा। तो चलो यार, मेन जो था ये इसी का था, सीरीज फाइंड करने का क्वेश्चन। तो यही सीरीज थी। अगर समझ आए तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर इट यार। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।